आप सबके प्यारे और हरियाणा की आन और मान और शान चौधरी अभय सिंह चौटाला जी, सरदार सुखबीर सिंह बादल साहब, प्रोफेसर चौधरी संपत सिंह जी, मैडम कविता जी, रामपाल माजरा साहब, आदित्य चौटाला साहब, करण सिंह चौटाला साहब, अर्जुन सिंह चौटाला साहब, एमएस मलिक साहब रिटायर्ड डीजीपी, शेर सिंह वरसानी साहब, मंच पर बैठे हुए सम्मानित नेतागण, दूसरे मंच पर बैठे हुए सम्मानित नेतागण और मेरे सामने बैठे हुए उस विशाल मंच पर बैठे हुए मेरे बुजुर्गों, मेरी माताओं, मेरी बहनों, नौजवान दोस्तों, राम राम। आज आप सब, जिसमें मैं भी शामिल हूं, यहाँ पे 112वीं ताऊ चौधरी देवीलाल जी की जन्म दिवस, जिसको जयंती भी हम आज यहाँ मनाने के लिए इकट्ठे हुए हैं, और इतनी भारी तादाद में कुछ लोग मीडिया की खबरें लगाएंगे कि भीड़ इकट्ठी हुई थी। भीड़ वो कहते हैं जो खरीद के लाते हैं। मैं आपको ये कहूंगा कि ये ताऊ चौधरी देवीलाल के अनुयायी यहां सारे बैठे हैं। आप सबको आज यहां इतनी बड़ी भारी तादाद में इकट्ठे होने के लिए बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत मुबारक। मेरे बुजुर्गों, मैं आज उस धरती पे आया हूं। इस रोहतक में मुझे आज यहां खड़े होकर गर्व हो रहा है, क्योंकि मैं जम्मू कश्मीर के हिस्से से आता हूं, जहां से मैं जीत के आया हूं। उस बॉर्डर, उस रजौरी और पुंछ का वो जंगल जिसका नौशहरा का आप बार बार नाम सुनते हैं। जब जब भी पाकिस्तान ने पहला अटैक किया तो वो नौशहरा सेक्टर से शुरू किया, और मुझे फख्र है कि मैं उसी नौशहरा से जीत के आज जम्मू कश्मीर का उप मुख्यमंत्री हूं। और जब मैं आपके बीच में आया और सुबह जब मैं दिल्ली से निकला, मैं अपने बड़े भाई और ताऊ चौधरी देवीलाल जी की और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला साहब की जो विरासत लेके चल रहे हैं, मैं अभय सिंह चौटाला साहब का, अपने लीडर और जम्मू कश्मीर के साबका मुख्यमंत्री डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब की तरफ से, और जम्मू कश्मीर के मेरे लीडर और आज के मुख्यमंत्री जनाब उमर अब्दुल्ला साहब की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने हमें यहां आने का मौका दिया और ताऊ को यहां, ताऊ चौधरी देवीलाल जी के चरणों में तो 2 फूल अर्पित करने का एक मौका हमें दिया है। नौजवान साथियों, आज हिंदुस्तान के अंदर मेरे उन किसानों, उन मजदूरों, उन छोटे व्यापारियों, हर वो आदमी चाहे किसी भी कौम से वाबस्ता है, उसके अंदर एक गुस्सा है, एक दुख है, एक दर्द है कि 2014 में हमने जिनको जिता के भेजा, उन्होंने इस देश के साथ बड़े बड़े वादे किए थे, लेकिन आज 11 साल बाद उनको हुकूमत देने के बाद, जब आज हिंदुस्तान का किसान अपने खेत की तरफ देख रहा है, तो जिन्होंने कहा था कि किसानों की आय दुगनी करेंगे,
आज 11 साल बाद उन्हीं ने धोखा दिया और वो किसान दुगनी तो लेते लेते जो पहले थी उससे भी हाथ धो बैठा है। आज किसान चाहे पंजाब से निकला चाहे हरियाणा से निकला, वो अपने हक के लिए, अपने हकूक के लिए देश की हुकूमत के पास दिल्ली में जाके अपनी बात रखना चाहता था। ये वो लोग थे जिनको बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने हक दिया था कि आप अपनी बात, अपने हकों के लिए दिल्ली की सरकार में जब भी चाहे हिंदुस्तान के किसी भी कोने से जाके उससे अपनी फरियाद रख सकते हैं। और हमारे हिंदुस्तान का किसान जब वो फरियाद लेके दिल्ली की तरफ चला तो आप देख लीजिए कि सिंधु बॉर्डर पे क्या हुआ। वो किसान बोला बाला जो इस देश का अन्नदाता है, हम पंजाब और हरियाणा को जब जब भी लाल किले से कोई भी प्रधानमंत्री बोला तो उसने एक ही बात रखी कि पंजाब और हरियाणा का किसान इस देश का अन्नदाता है। तो ये कौन सा इंसाफ था? वो अन्नदाता जब अपने हकों के लिए दिल्ली की तरफ चल रहा था तो आपने उनके रास्तों में कील लगा दिए। वो कील जो पाकिस्तान के आगे लगाने चाहिए थे, वहां आप जाके हिंदुस्तान की क्रिकेट टीम पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के साथ खेल खेलती है और हमारे किसानों के आगे आप कील लगाते हैं। ये कौन सा इंसाफ है इस देश के अंदर? ये सवाल आज सामने खड़े हैं और मुझे फक्र है कि मैं ताऊ देवीलाल जी के यहां पे आज जब खड़ा हूं, मैं उस मसीहा को का दिन मनाने आया हूं जिन्होंने हिंदुस्तान के किसानों के लिए लड़ाई लड़ी है। और हमेशा उन्होंने लड़ाई लड़ते लड़ते जिंदगी में एक अपनी वो लड़ाई जो लड़ रहे थे उसका दूसरा छोर फिर उन्होंने चौधरी ओम प्रकाश चौटाला साहब को दिया। और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला साहब जो 5 बार मुख्यमंत्री रहे इस हरियाणा प्रदेश के, जिस हरियाणा ने देश और दुनिया में खेलों के अंदर अपना नाम कमाया और अपना सिक्का जमाया है। और उसके बाद चौधरी ओम प्रकाश चौटाला साहब के बाद आज अभय सिंह चौटाला साहब, जैसे अभी किसी मंच में से किसी ने कहा कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला साहब ने हरियाणा प्रदेश को अपनी विरासत का जिम्मा चौधरी अभय सिंह चौटाला साहब को दे के गए थे। आज आप सबका जो आप चौधरी देवीलाल जी के अनुयायी हैं, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला साहब के अनुयायी हैं, आप सबका फर्ज बनता है कि चौधरी अभय सिंह चौटाला के पीछे एक दीवार बन के खड़े हो जाएं और उन ताकतों को हरा के दें जिन्होंने हरियाणा की बर्बादी की है। मैं जम्मू कश्मीर की जब बात करूं तो हम तो आज उस मुकाम पे खड़ा है जम्मू कश्मीर। मेरे बुजुर्गों, मेरे साथियों, कहते हैं क्या क्या सुनाएं दर्दे दिल कहानियां, बात बात की बन गई कदम कदम निशानियां। जब जम्मू कश्मीर में हुकूमत नहीं थी, लोगों की चुनी हुई हुकूमत नहीं थी, तो हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री साहब ने और हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर साहब ने जम्मू कश्मीर के लोगों को वादा किया था कि डिलिमिटेशन के बाद चुनाव होगा और जब चुनाव हो जाएगा तो उसके बाद हम जम्मू कश्मीर को स्टेट का दर्जा दे देंगे। और हिंदुस्तान की सुप्रीम कोर्ट को भी उन्होंने यही विश्वास दिलाया था कि इलेक्शन के बाद हम जम्मू कश्मीर को स्टेट का दर्जा दे देंगे। अब आज 1 साल होने वाला है।
मैं इस रोहतक की धरती से आपके सहयोग से मैं हिंदुस्तान की सरकार को फिर याद दिलाना चाहूंगा कि आज फिर हम अभी तक डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला साहब और जम्मू कश्मीर की आवाम, चाहे वो हिंदू है, चाहे वो मुसलमान है, चाहे वो सिख है, चाहे वो ईसाई है, वो मां वैष्णो देवी के चरणों से आपको आज भी गुहार लगा रही है कि आप अपना वादा पूरा कर दीजिए, जम्मू कश्मीर को स्टेट का दर्जा दे दीजिए। और आज इस मकाम पे, इस मौके पे, क्योंकि मैं बादल साहब को सुन के जाता, मैं अभय सिंह चौटाला साहब को भी सुन के जाता और आप सबको भी, क्योंकि मैंने जम्मू वापस निकलना है, शाम को मेरी फ्लाइट लेट हो जाएगी, इसलिए मुझे चौटाला साहब ने पहले मौका दिया है बोलने का। मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा कि आप में से कभी कोई जम्मू कश्मीर आना चाहे तो आप ये मत सोच के आना कि वो जम्मू कश्मीर कोई बेगाना है, ये सोच के आना कि जम्मू कश्मीर हमारा अपना है, वहां सुरेंद्र चौधरी डिप्टी चीफ मिनिस्टर है। और मैं इस मंच से अपने लीडर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब का और मैं उमर अब्दुल्ला साहब का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, क्योंकि मुझे फख्र है कि मैं उस कौम में पैदा हुआ, उस जाट कौम में मां के कोख से पैदा हुआ, जो एक सेकुलर कौम है, जिसके अंदर हिंदू जाट भी है और सरदार जाट भी है। ये सिर्फ जाटों को खुशनसीबी है। और आज मेरे उन लीडरों ने, जम्मू कश्मीर में जाटों की संख्या बहुत कम है, लेकिन उसके बावजूद भी जम्मू कश्मीर में सिर्फ 5 लाख जाटों के बुनियाद पे उमर अब साहब ने और फारूक साहब ने सुरेंद्र चौधरी, जो एक जाट बरादरी से आता है, उसको डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया है। उसका शुक्रिया अदा करते हैं। मेरे बुजुर्गों, मेरे साथियों, और खासकर मैं नौजवानों से ये रिक्वेस्ट करूंगा, जैसे मेरे भाई ने इंग्लैंड से आके आपको रिक्वेस्ट की, बेनती की, मैं आपसे भी ये गुजारिश करके जाऊंगा, आप हरियाणा का भविष्य हो, आप आने वाले हरियाणा की नस्ल हो, आपके ऊपर इस हरियाणा की बुनियाद टिकी हुई है। आप नशों से दूर हो जाओ। वो ताकतें जो हम पर बैठी हैं, वो चाहती हैं कि मेरे बच्चे, हमारे बच्चे शराबी हो जाएं, नशेड़ी हो जाएं, ताकि ये कौम अपना हक ना मांग सके। आज हमारा पंजाब पहले इन्होंने बर्बाद किया सियासतें करके, और आज हमारा हरियाणा भी ये बर्बाद करना चाहते हैं। हमें बचना होगा इनसे, और बचेंगे तब जब अभय सिंह चौटाला जैसे लीडर आगे आपके आएंगे। इन्हीं लफ्जों के साथ साथ मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं। मैं अभय सिंह चौटाला साहब का, इनके पूरे परिवार का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि इन्होंने मुझे आने का यहाँ मौका दिया। मैं फिर कभी आपके बीच में आऊँगा। जय जवान, जय किसान, जय जाट। शुक्रिया।